तो गाइस आपने पार्ट 4 में देखा होगा। शेयरमैन अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, फिर पेनी आकर उसे बुली करने लगती है और डॉग कहती है। शेयरमैन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और उन दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो रही होती है। फिर हम बीबॉडी को देखते हैं जिसमें प्रिंसिपल ने बीबॉडी को अपने सामने बुलाया था। उसे वो इमेज दिखाते हैं जिसमें शेयरमैन ने पेनी को काटा था। यहाँ पर मिस ग्रीनियन भी आ जाती हैं जो ब्यूरो ऑफ साइंस कंसल्ट की ऑफिसर थी। उन्हें लगता है कि शेयरमैन को बीबॉडी के साथ रहते रहते वो दूसरे बच्चों को काटने की परिवर्ती आ गई है, क्योंकि मिस्टर बीबॉडी असल में एक डॉग हैं और कहते हैं कि मैं कुछ दिनों में तुम्हारे घर आ रही हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी तो फिर मैं शेयरमैन को ले जाऊँगी, इसीलिए तैयार रहना। फिर हम बीबॉडी को देखते हैं जो शेयरमैन को समझा रहे थे कि तुम्हें इस तरह बच्चों को काटना नहीं चाहिए। शेयरमैन ने उससे कहा कि उसने मुझे डॉग कहा था, इसीलिए मैंने उसे काटा। बीबॉडी इमोशनल हो जाता है और वहाँ से गुड नाइट कहकर शेयरमैन को चला जाता है। वो शेयरमैन के साथ बिताए गए पलों को याद करता है, क्योंकि जब शेयरमैन छोटा था तो फिर वो उन्हें एक टोकरी में पड़ा हुआ मिला था। बीबॉडी ने शेयरमैन को कानूनी तौर पर गोद ले लिया था। फिर बीबॉडी एक अच्छी सी डिश बना रहा था। शेयरमैन बीबॉडी से पूछता है कि आज आप ये डिश क्यों बना रहे हो। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी पैनी से लड़ाई ठीक होने के लिए पैनी के पेरेंट्स और उनकी फैमिली खाने पर बुलाया है। शेयरमैन पैनी को घर पर देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि पैनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसके बाद बीबॉडी शेयरमैन को पैनी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है और वो खुद पैनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि उनकी सारी गलतफहमी दूर हो सकें। बीबॉडी ने अपने मल्टीपल टैलेंट की वजह से पैनी के पेरेंट्स को खुश कर दिया था, पर पैनी की शेयरमैन के साथ ऐतिहासिक मुद्दे पर बहस हो जाती है। फिर शेयरमैन गलती से पैनी को टाइम मशीन के बारे में बता देता है और उसे टाइम ट्रैवल भी करवाता है। वहीं बीबॉडी पैनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस कर उनके अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर शेयरमैन बीबॉडी को बताता है कि मशीन टाइम ट्रैवल करके 1332 BC में चली गई है। ये सुनकर बीबॉडी बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने शेयरमैन को पहले से ही पैनी को टाइम मशीन के बारे में बनाने को मना किया था। फिर बीबॉडी पैनी के पेरेंट्स को हिप्नोटाइज कर सन 1332 BC एंशिएंट इजिप्ट में आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि पैनी और वहाँ के राजा टूटर खान की शादी होने वाली है। ये देखकर बीबॉडी कहता है कि तुम ये शादी मत करो और हमारे साथ घर चलो, क्योंकि टूटर खान की मौत उनकी जवानी में ही हो जाएगी। लेकिन पैनी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि पिरामिड में राजा के मरने के बाद रानी को भी दफना दिया जाता है तो फिर वो मना कर देती है और बीबॉडी के साथ वहां से अपने घर आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मिस्र का खलीफा जबरदस्ती पैनी से टूटन खान की शादी कराने के लिए ले जाता है और मिस्टर बीबॉडी और शेयरमैन को एक पिरामिड के अंदर कैद कर दिया गया था। लेकिन बीबॉडी किसी तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पिरामिड के पजल को सॉल्व कर बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैनी की राजकुमार से शादी हो रही थी और वहां का खलीफा तलवार से पैनी के हाथ से ब्लड निकालने का था ताकि ये शादी संपन्न हो सके। लेकिन तभी बीबॉडी शेयरमैन के साथ अनीबूस की मूर्ति के अंदर से खलीफा से कहते हैं कि मेरा हुक्म है कि तुम इस लड़के को महल के बाहर छोड़कर चले आओ, नहीं तो मैं पूरे मिस्र में जानलेवा बीमारी फैला दूंगा। वो सब पैनी को मेन दरवाजे के बाहर छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। फिर अनीबूस की मूर्ति टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे सभी लोगों को शेयरमैन और बीबॉडी के बारे में पता चल जाता है। फिर वो उनका पीछा करने लगते हैं। बीबॉडी शेयरमैन और पैनी के साथ वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अपने टाइम ट्रेवल वाली मशीन में बैठकर अपने टाइमलाइन में वापस आने लगते हैं। लेकिन बीच में ही उनकी टाइम मशीन का चार्ज खत्म हो जाता है और उन्हें 1508 के इटली में रुकना पड़ता है। फिर वो अब तक के सबसे मशहूर वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंसी से मिलते हैं, जो मोनालिसा बना रहे थे। वो मिलते हैं तो फिर बीबॉडी बहुत खुश होता है, क्योंकि बीबॉडी और वो पहले भी मिल चुके होते हैं। फिर वहां पर बीबॉडी उनकी अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे रास्ते में ही उनकी टाइम मशीन की पावर खत्म हो गई और इसलिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ा, और वो टाइम मशीन को चार्ज करने को कहता है। लियोनार्डो विंसी बीबॉडी के साथ मिलकर अपनी एक मशीन बना रहे थे जिससे पैदा होने वाली बिजली से टाइम मशीन को चार्ज किया जा सकता था। फिर पैनी शेयरमैन के साथ टाइम मशीन के लैब में आती है। फिर वहां पर प्लैटर मिलता है जिसे देखकर पैनी बहुत खुश होती है।
पेनी और शेरमैन उस ग्लाइडर पर बैठकर पूरे शहर की सैर करते हैं और अब कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और वहीं भी बॉडी लियोनार्डो विंसी के साथ मिलकर टाइम मशीन ठीक कर देते हैं। वो बहुत खुश थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि शेरमैन डायवेंसी के ग्लाइडर में बैठकर आसमान में उड़ रहा था। ये देखकर भी बॉडी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि शेरमैन को ग्लाइडर उड़ाना आता नहीं था और अगले ही पल शेरमैन का ग्लाइडर क्रैश हो जाता है और वह पेड़ के नीचे गिर जाता है। और फिर वहां पर लियोनार्डो जो मैंसी आ जाते हैं, जो कि शेरमैन से बहुत खुश थे क्योंकि एक ग्लाइडर उड़ सकता है। लेकिन बी बॉडी शेरमैन से बहुत गुस्सा था और फिर लियोनार्डो अपनी मशीन की मदद से बी बॉडी की मशीन को चार्ज कर देता है। फिर वो टाइम मशीन में बैठकर आगे आने लगते हैं। इस समय बी बॉडी से शेरमैन बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो पेनी उन्हें मनाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि शेरमैन ने सबसे पहले दुनिया में ग्लाइडर उड़ाया। और वो बॉडी पेनी की बातों से एग्री नहीं करता और फिर दोनों में बहस होने लगती है। और फिर पेनी बोलती है कि अगर आप एक अच्छे डैड होते तो फिर चाइल्ड केयर वाले आपसे शेरमैन लेने को राजी नहीं होते।